नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में चलते चलते यदि किसी भी प्रकार की रुकावटें पैदा हो जाए, हर प्रकार के बनते बनते कार्य बिगड़ने लगे एवं अनेक प्रकार की मानसिक समस्याएं आपको जीवन पथ पर यह सोचने के लिए बाध्य कर दे कि जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन होने वाला है, तो आप समझ जाएं यह ग्रहों का गोचरीय प्रभाव है। यदि आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं तो यह आपको निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से हमारे जीवन में हर प्रकार के परिवर्तन परिलक्षित होते रहते हैं। खासकर जब भी कभी राहु केतु का राशि परिवर्तन होता है तो एक अनजाना सा भय हमारे मन को परेशानियों में डाल देता है, क्योंकि यह तो एक आकस्मिकता के ग्रह माने जाते हैं जो यदि चाह ले, यदि आपके कुंडली में राहु केतु की अच्छी स्थिति हुई तो फिर इनकी दशा अंतरदशा आपको जीवन में इतनी सफलताएं देने का कार्य करेंगे कि आप जमीन से आसमान की बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। परंतु यही राहुदेव यदि आपके कुंडली में अच्छे स्थिति में न हुए तो फिर जीवन में इतनी परेशानियां भर देंगे, उत्पन्न कर देंगे कि आपको कहीं भी राह दिखाई नहीं पड़ेगा। यह तो एक मायावी ग्रह होता है, यह तो छल प्रपंच के ग्रह होते हैं। अतः यह व्यक्ति को हमेशा ही जो वस्तुएं आपकी नहीं है उसके प्रति मन में इच्छाएं जागृत करने का कार्य करते हैं। यह साम दाम दंड भेद से किसी भी प्रकार से आपकी मन की इच्छाओं को निश्चित रूप से पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही तो भौतिक सुखों के कारक माने जाते हैं। परंतु राहु एवं केतु में एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यह कुंडली के जिस भाव में अथवा जिस ग्रहों के साथ होते हैं उसी के अनुसार फल देने लग जाते हैं और उनके फलों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, क्योंकि राहु एवं केतु तो अत्यंत शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं जो देवताओं के न चाहते हुए भी छल से अमृत का पान कर लिया था। 12 अप्रैल 2022 को 18 महीनों के बाद इन्हीं राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका प्रभाव निश्चित रूप से सभी व्यक्तियों पर पड़ेगा ही। राहु एवं केतु में थोड़े से अंतर भी होते हैं। राहु जहां अनेक प्रकार के भौतिक सुखों के प्रति आपके मन में लालसा पैदा करने का कार्य करते हैं, वहीं केतु देव थोड़ी सी विरक्ति की भावना पैदा करने का कार्य करते हैं, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की ज्ञानेंद्रियां तो नहीं है। ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है कि अभिष्ट कार्य सिद्धयो गृहे सुख स्थितिर भवेत अचंचलार्थ संचयाः शितो प्रसिद्ध कीर्तयः। अर्थात राहु यदि किसी शुभ भावेश से युक्त हो तो अपनी दशा अंतरदशा में यह जीवन में राजा के समान व्यक्ति को मजबूत स्थिति में ले आता है। अतः आज इसी संबंध में मंगल प्रधान वृश्चिक राशि के इस राहु केतु के परिवर्तन स्वरूप उत्पन्न होने वाले फलों को आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यूं तो लग्न के आधार पर भी आप इसे देख और समझ सकते हैं। वृश्चिक राशि मंगल प्रधान राशि है। उनमें अत्यधिक कार्य क्षमता एवं कुशलता पाई जाती है। वह अपने ताकत एवं धैर्य के बल पर जीवन में खूब सफलता अर्जित कर लेते हैं, परंतु थोड़े से जिद्दी स्वभाव के होते हैं। आपके राहु जहां अब आपके 6ठे स्थान में संचरण करेंगे, वहीं केतुदेव अब आपके 12 स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। किसी भी क्रूर अथवा पापी ग्रहों का ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि तीसरे, 6ठे एवं 11वें भाव में जब भी गोचर बस वह आते हैं तो जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां देने का कार्य करते हैं। चाहे वह धन हो, चाहे वह सम्मान हो, चाहे पद प्रतिष्ठा की बातें हो, चाहे नौकरी हो, इन सभी क्षेत्रों में कोई भी ग्रह 6ठे, तीसरे एवं 11 में आकर जीवन पथ पर खूब सफलता देने का कार्य करते हैं।
और इन राहु के संबंध में ज्योतिष ग्रंथों में कहा भी गया है, तृतीय एकादशे खष्ठे राहुश्च चंद्राद भवेत यदि स राजा राजमंत्री व धन धान्य समाकुलः। अर्थात तीसरे, छठे एवं 11वें भाव में राहुदेव आकर अपनी शक्ति के बदौलत व्यक्तियों में राजा के समान उन्हें 18 महीनों में जीवन को पहुंचाने का कार्य करते हैं। अतः छठे स्थान में आकर राहुदेव मंगल की राशि में, मेष राशि में प्रवेश करने के साथ ही साथ आपके मंगल को भी मजबूत स्थिति में लाने का कार्य करेंगे। परिणामतः आपकी राशि, आपके लग्न अत्यधिक मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। और यदि राशि मजबूत हो जाए तो व्यक्ति में आत्मविश्वास की कोई भी समस्याएं नहीं रहती है, वह अपने आत्म बल के बदौलत खूब सफलता अर्जित कर लेता है। छठे स्थान में राहुदेव शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं। यदि किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी मुकदमों से आप संलग्न हैं तो इन 18 महीनों में आपको निश्चित रूप से आपके पक्ष में ही वह निर्णय आएगा। छठे स्थान में राहुदेव आकर आपको कभी भी शत्रुओं से कमजोर नहीं पड़ने देंगे, शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे। आपको अपने शत्रुओं से अब कोई भय नहीं रहेगा, वह आपसे निश्चित रूप से पराजित हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र में, व्यापार में आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। ऋण लेना आपके लिए सहज हो जाएगा। आप यदि किसी भी प्रकार के अपने व्यापारिक गतिविधियों के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो उसमें राहुदेव आपको निश्चित रूप से सफलता देने वाले हैं। कर्म क्षेत्र में भी खूब उन्नति होगी। आप अपने कार्यों के बदौलत आपको समाज में ख्याति प्राप्त होगी, धन का खूब लाभ होगा। अनेक स्रोतों से आपको लाभ की निरंतरता बनी हुई रहेगी। राहुदेव की 3 दृष्टियां मानी गई है और वह छठे स्थान में बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे। अतः अपने अहंकार पर यदि आप नियंत्रण रख लेते हैं, अपने सीनियर के साथ किसी भी प्रकार का यदि अहं का टकराव होने से आप बच जाते हैं तो कर्म क्षेत्र में आपको निश्चित रूप से खूब सफलताएं मिलेगी। पद प्रमोशन का भी आपको लाभ मिलेगा। दरअसल कुंडली में छठा भाव व्यापारियों के कस्टमर का भी भाव होता है। यह जीवन में प्रतियोगिता का, प्रतिस्पर्धाओं का भी भाव होता है। अतः व्यापारियों को इन 18 महीनों में खूब कस्टमर का लाभ प्राप्त होगा एवं छात्रों को किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में उनको सफलताएं अर्जित होगी। पुनः राहुदेव की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेंगे जो विदेशों का भाव है। अतः यदि आप किसी भी प्रकार के विदेशी कार्यों से संलग्न हैं तो उसमें राहुदेव वरदान साबित होंगे, क्योंकि इन्हें विदेशी भूमि से संबंधित कार्यों में सफलता देने के लिए सिद्ध हस्त माना जाता है। व्यय की थोड़ी बहुत अधिकता तो रहेगी। आपको अनेक प्रकार की इस अवधि में यात्राएं होगी जो आपके लिए मनोनुकूल कही जा सकती है। पुनः राहु की 9वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ेंगे। अतः धन में तो खूब वृद्धि होंगे, परंतु अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। अब जहां तक राहुदेव के नक्षत्रों का प्रश्न है तो राहुदेव वर्तमान में सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण से संचरण कर रहे हैं। वह शुक्र के भरणी नक्षत्र के चारों चरण से संचरण करेंगे एवं अश्विनी नक्षत्र का जो केतु का नक्षत्र माना जाता है उनके भी 4 चरण को मिलाकर कुल 9 चरणों में इनका संचरण होगा। अतः एक चरण में लगभग 2 महीनों तक यह रहने के बाद पुनः दूसरे चरण में वक्रगत अवस्था में संचरण कर जाएंगे। वर्तमान में सूर्य के नक्षत्र में रहने के कारण यह आपके लिए अत्यंत सुखद परिणाम देंगे। आपके कर्म क्षेत्र में भी खूब उन्नति देंगे। पुनः शुक्र के नक्षत्र में आकर आपको हर प्रकार के धन, ऐश्वर्य, सुख देने का कार्य करेंगे। और जैसे ही यह केतु के नक्षत्र में आएंगे
तो राहु एवं केतु में मित्रवत संबंध होने के कारण यह आपको बाहरी क्षेत्रों से, बाहरी स्थानों से खूब लाभ देने का कार्य करेंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। तो केतु आपके द्वादश स्थान में संचरण करने वाले हैं। केतु देव को मोक्ष का देवता माना जाता है। द्वादश स्थान में बैठकर केतु देव आपके मन में थोड़ी सी धार्मिकता जागृत करने का कार्य करेंगे, धर्म के प्रति जोड़ने का कार्य करते हैं, क्योंकि यह तो मोक्ष के देवता हैं, यह तो विरक्ति के देवता माने जाते हैं। अतः इस अवधि में अनेक आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती है, जो आपके मन को बड़ा चैन एवं सुकून देने वाला होगा। व्यय की थोड़ी बहुत अधिकता तो बनी हुई रहेगी। दरअसल जन्म नक्षत्र से जब भी राहु एवं केतु का गोचर होता है तो उसका प्रभाव आपके लिए अत्यंत परेशानियों भरा रह सकता है। परंतु यदि आपकी कुंडली में राहु केतु की अच्छी स्थिति हुई तो फिर वह आपके जन्म नक्षत्र से गुजरते हुए भी अत्यंत सुखद परिणाम ही देंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वृश्चिक राशि के लिए, मंगल प्रधान वृश्चिक राशि के लिए यह राहु एवं केतु का गोचर अत्यंत 18 महीनों तक सुखद परिणाम ही देने वाला है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।